इंदौर और मालवा का प्रसिद्ध अल्पाहार यानी कि पोहा आज दुनिया भर में इंदौर की एक पहचान बन चुका है और इंदौरी इसे बड़े चाव से खाते भी हैं। अब पोहे की मार्केटिंग के लिए बाकायदा पोहा दिवस भी मनाया जा रहा है। आज 7 जून को इंदौर में पोहा दिवस मनाया गया, जहां पर कई राजनीतिक दल के बड़े लोग भी इसमें शामिल हुए। सभी लोग दिन की शुरुआत पोहा खाकर करते हैं और शहर के मुख्य आयोजन जो होता है वह राजवाड़ा पर ही होता है। ऐसे में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मंदोला, महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और पोहे का स्वाद लेते हुए नजर आए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मालवांचल में कई दशकों से पोहा सुबह का सबसे चर्चित नाश्ता बना हुआ है और इसके कई फायदे भी। उन्होंने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि नूडल्स और पिज्जा और बर्गर और मोमोज जैसी जहरीले खानपान की बजाय अपने अल्पाहार में पोहे को शामिल करें। वहीं पर पोहे और जलेबी के इस दौरान उन्होंने जमकर तारीफ करी। वहीं पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पोहे को इंदौर का दिल तो सेव को उसकी धड़कन भी बता दिया। डाइजेस्टिव होता है और इसलिए जो बच्चों के अंदर ये नूडल्स, मोमो, सैंडविच, ये मैदे का जो सामान है ना, ये बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। ये बहुत नुकसानदायक होता है। 40 साल 45 साल में आंतों को ख़राब कर देता है। अगर आदमी सामान्य खाना खाने लायक भी नहीं रहता 45 साल की उम्र में, अगर रोज़ मैदा खाएगा। इसलिए बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मैदे से बचाओ और पोहा खिलाओ। मैदे से लोहा लेना और पोहा खाना है। हाँ। एक न्यू स्लोगन आपके द्वारा आज मंच से दिया गया। आज एक नौजवान ने नारा लगा दिया कि मैदे से लेंगे लोहा और सबको खिलाएंगे पोहा। तो मैदे वालों से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, पर मैदा हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए कभी कभार संडे वनडे को एक आध बार खा लिया कि भाई मेरी पत्नी आटे की कचौरी इतनी बढ़िया बनाती कि बस, आटे के समोसे इतने अच्छे बनाती कि बस, आटे की हर चीज़ बनती है। मैदे की ज़रूरत ही नहीं कोई कि मैदे की कचौरी खाओ या मैदे का समोसा खाओ, कोई ज़रूरत नहीं। आटे का बहुत बढ़िया बनता है, इसलिए आटा खिलाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो आजकल ब्रेड मल्टीग्रेन्स मिलने लगे, बहुत फ़ायदेमंद है वो खाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। आपने सब दुनिया भर में घूमे, कहाँ का पोहा खाया है? मैंने सब दूर खाया। सबसे अच्छा टेस्ट कहाँ का है? मैंने न्यूयॉर्क में भी खाया। क्या है, वहाँ बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं बताऊँगा नहीं। मैं न्यूयॉर्क में एक जगह गया, उन्होंने पोहा बना के दिया मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैंने कहा रुको मैं बनाता हूँ। मैं गया उनके किचन में और पोहा बना, उनको इतना आनंद आया और बोले ये, मैंने कहा ये इंदौरी पोहा है। यहाँ हम पोहे को फ्राई करने के बाद स्टीम देते हैं थोड़ी सी नमी के लिए, तो एकदम सॉफ्ट हो जाता, मतलब नमकीन हलवे जैसा लगता है, नमकीन हलवा हो जैसा। तो उन्होंने एकदम देखा और बोले कैसे बनाया मेरे को बताओ। मैंने फिर से दोपहर में बनाया। तो अब वो बोलते हैं मेरे को फ़ोन करते हैं कि अरे कैलाश जी आप हमको पोहा सिखा गए। मेरी सब सहेलियाँ कहती जब आती हमको तो इंदौरी पोहा खिला। तो अब वो अपने स्टाइल से बनाते थे, मैंने अपने स्टाइल से बनाना खिलाया, ओरिजिनल स्टाइल से। ओरिजिनल। बस मुख्य क्या है? देखो, इंदौरी पोहा विश्व में विख्यात है। दुनिया भर में इंदौरी पोहे का नाम अलग है और आज पोहा दिवस के अवसर पर पोहा केवल खाद्य पदार्थ नहीं है, अब ये इंदौर की संस्कृति भी है। इस पोहे के माध्यम से लोगों को जोड़ना और इंदौर का संदेश पूरी दुनिया में देने के लिए आज इंदौर के जो अच्छा पोहा बनाने वाले जितने भी लोग हैं, जो पिछले 30-40 सालों से लगातार पोहा बनाकर खिला रहे हैं, उनके सम्मान का कार्यक्रम भी हमने यहाँ किया है और साथ ही सबके साथ मिलकर पोहा भी खाया है। पोहा लोगों को जोड़ता है। इंदौर को आर्थिक रूप से मजबूत करने में भी पोहे का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज पोहा दिवस के अवसर पर इंदौर के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास भी रखता हूं कि पोहा खाते खाते इंदौर को हम हमेशा नंबर 1 रखेंगे और जो अभी नई चुनौती हमारे भूमिगत जल को बढ़ाने की है, उसको लेकर भी सबने संकल्प लिया है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।